बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फूड डिपार्टमेंट जॉब्स की तैयारी के हवाले से आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिटरेसी मोबिलाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास पेपर की वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं वीडियोज़ के ऑप्शन में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जी, मेपल लीफ इज़ द सिंबल ऑफ, कि जो मेपल लीफ है वो किस चीज़ का सिंबल है, किस मुल्क का सिंबल है? तो इसका आंसर है जी कनाडा। और ये जो सिंबल है वो नेशनल आइडेंटिटी का है, कनाडा की नेशनल आइडेंटिटी का ये सिंबल है और इसको मेपल लीफ कहा जाता है। और इसके अंदर ये है कि एक न्यूजीलैंड का भी है, लेकिन उसको सिल्वर फर्न कहा जाता है। जो न्यूजीलैंड के फ्लैग के ऊपर एक लीफ बना होता है उसको सिल्वर फर्न कहते हैं। और ये जो कनाडा का है इसको मेपल लीफ कहा जाता है। इन दोनों को दरमियान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड है जी कि अमेरिका कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जो अमेरिका कप है वो किस खेल के साथ मुंसलिक है? तो इसका आंसर है जी याचिंग, किश्ती रानी की याद मुंसलिक है। जिस तरह से मुख्तलिफ़ खेल होते हैं, जैसे कि यूएस ओपन हो गया अब टेनिस के लिए, या दूसरी तीसरी चीज़ें हो गई, इसी तरह ये जो अमेरिका कप है ये याचिंग के साथ मखसूस है। अगला सवाल है जी हमारा, हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमेन्ड बिहाइंड द बार, कि जो नेल्सन मंडेला थे वो कितना अर्सा तक कैद में रहे? तो इसका आंसर है जी 27 ईयर्स, 27 साल वो कैद में रहे थे। और इसके अलावा ये 1918 में पैदा हुए थे। इनकी जो डेथ है वो 2013 में हुई थी, 5 दिसंबर 2013 में। और ये साउथ अफ्रीका के ये पहले सदर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 1994 से 1999 तक ये पहले से आफाम जो हेड ऑफ स्टेट थे और इनकी बड़ी लंबी जदोजहद है। उसके बाद ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, द लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाले मुल्कों में कौन टॉप पे है? तो इसका आंसर है जी ब्राज़ील। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कौन सा मुल्क कितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा है 63.4। उसके अलावा फिर दूसरे ममालिक भी हैं, वियतनाम आ रहा है, इंडिया भी है इसमें, कोलंबिया, पेरू, इंडोनेशिया। तो ये इसका आंसर है जी ब्राज़ील सबसे ज़्यादा जो पैदा करता है। नेक्स्ट है जी, अटॉप्सी इज़ कनेक्टेड विद, अटॉप्सी जो है वो किस चीज़ के साथ मुंसलिक है? तो इसका आंसर है जी पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम के साथ मुंसलिक है, अटॉप्सी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। और जो पहला ये पोस्टमार्टम किया जाता है मौत की वजह मालूम करने के लिए। और जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था वो जूलियस सीज़र का हुआ था 44 BC, मतलब 44 कबल मसीह के अंदर जूलियस सीज़र का जो पहला पोस्टमार्टम किसी का हुआ था वो जूलियस सीज़र का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द सिटी विच इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल इज़, कि जो नहरों का शहर है वो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी वीनस। वीनस को कहा जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो गाड़ियों की भी ज़्यादातर किश्तियों के ज़रिए होती हैं, क्योंकि इस शहर के अंदर नहरें ज़्यादा हैं। अगला सवाल है हमारा, यूएन जनरल असम्बली मीट्स एवरी ईयर फॉर न्यू सेशन इन विच मंथ, कि यूएन की जो जनरल असम्बली है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो हर साल किस महीने में उनका इजलास होता है? तो इसका आंसर है जी सितंबर के महीने में हर साल इनका इजलास होता है। अभी 2022 में भी इनका इजलास हुआ, अभी नेक्स्ट 2023 में इनका इजलास भी सितंबर में ही होगा। अगला सवाल है जी, द ईफल टावर वाज बिल्ड बाई, जो ईफल टावर है फ्रांस के अंदर ये किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है जी अलेक्जेंडर ईफल। अलेक्जेंडर ईफल ने इसको बनवाया था 1889 में, 1889 में। और जो पर्पस था इसको बनाने का वो ये था, टू सेलिब्रेट द 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस के अंदर इनकलाब आया था 1789 में, उसको 100 साल मुकम्मल हुए थे, तो फिर ये ईफल टावर बनाया गया था अलेक्जेंडर ईफल की जानिब से। अगला हमारा सवाल है जी, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, कि जो इंसानी जिस्म के अंदर जो रिब्स के जो जोड़े हैं पसलियों के वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर है जी 12 जोड़े होते हैं, और जो टोटल होती हैं वो 24 होती हैं। तो ये जो इनकी तरतीब है ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। अगला सवाल है जी, विच इज़ दी वर्ल्ड साल्टियस्ट सी, जो सबसे ज़्यादा नमकियात से भरा हुआ समंदर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है जी रेड सी। डेड सी के अंदर भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो रेड सी के अंदर है। विच साइंटिस्ट वाज नेम्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाई टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन की तरफ से किस साइंसदान को जो है पूरी सेंचुरी का, जो पूरी सदी की बेहतरीन शख्सियत करार दिया गया था? तो उसका आंसर है जी अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो थे जी 1879 में पैदा हुए, 1955 में इनकी डेथ हुई थी। और जो जिस हवाले से ये मशहूर है कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी
उसके बारे में थी कि विच रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम ग्रेविटी एंड द यूनिवर्स। तो जिसने हमारी स्पेस टाइम ग्रेविटी और इन चीज़ों को काफ़ी वसअत दी थी और एक नए बाब का इजाफा हुआ था इसके अंदर। तो उसका जो एजाज़ है वो टाइम मैगज़ीन ने आइंस्टाइन को दिया था। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि आइंस्टाइन और न्यूटन के अंदर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो न्यूटन ने जो थ्योरी पेश की थी वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी, जबकि जो आइंस्टाइन ने पेश की थी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात है कि न्यूटन जो थे वो आइंस्टाइन से काफ़ी पहले आए थे, मतलब कि 1642 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1727 में उनकी डेथ हुई थी। तो जो आइंस्टाइन थे वो काफ़ी बाद में आए थे और उन्होंने एक अलग सी और थ्योरी पेश की थी। नेक्स्ट है जी, टॉम ऑफ जहांगीर वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। जो मकबरा जहांगीर है वो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है नूरजहां। जी नूरजहां ने बनवाया था जी। 1627 में जब उनकी डेथ हुई थी जहांगीर की, तब से इसका काम शुरू हुआ था और 1637 तकरीबन 10 साल का अरसा लगा था। और ये इसमें शाहजहां का नाम भी है कि उसके जो बेटे थे उन्होंने भी बनवाया था, और दूसरा नूरजहां ने भी मतलब मिल के ये बनवाया था। अगला सवाल है जी, हू डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ का जो मंदिर है वो किसने तोड़ा था? तो इसका आंसर है जी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भी कहते हैं, महमूद गजनवी भी कहा जाता है। 1026 में उन्होंने हिंदुस्तान पे टोटल 17 हमले किए थे। 16 हमलों के बाद जो आखिरी हमला था 17वां, इसमें वो कामयाब हुए थे और उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। और इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, सुल्तान महमूद गजनवी का। गजनी एक अफ़गानिस्तान का ही शहर है। नेक्स्ट है जी, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़। इसका आंसर है जी सिलिकॉन। कि सोलर एनर्जी की जो कन्वर्जन के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन की ये प्लेट्स भी होती हैं सोलर, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और बाकी जो इसका सारा प्रोसेस भी है। अगला सवाल है हमारा, विच वेव्स आर यूज इन सेलुलर फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती है जिनके ज़रिए हम बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारे सिग्नल आते हैं, वो कौन सी वेव्स होती हैं? तो इसका आंसर है रेडियो वेव्स। इसके अंदर कई ऑप्शन आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी आ जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट ऑप्शन के अंदर रेडियो वेव्स भी होता है। तो इसका सही आंसर है रेडियो वेव्स। अगला सवाल है, अरब लीग वाज फॉर्म इन। जो अरब लीग है कि वो कब बनाई गई और कहाँ बनाई गई? तो इसका आंसर है जी कायरो, मिस्र के अंदर ये बनाई गई थी और मार्च 1945 में ये बनाई गई थी। इसका जो मकसद था वो इकनॉमिक ग्रोथ था। इस खत्े के अंदर, अरब ममालिक के अंदर जो अपने मामलात हैं, अपने जो झगड़े हैं उनको हल करना। इसके अलावा जो अपने हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका ये भी पर्पज़ था। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो अब 22 हैं और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो स्टिल अभी कायरो यानी मिस्र के अंदर ही है। नेक्स्ट है जी, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया की जो सबसे बड़ी जो है पहाड़ है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है और पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले नज़ीर साबिर ने इसको सर किया था 2000 में। इसके अलावा इस पर कई कोपैमान हैं, अब तो इसको सर कर चुके हैं। ये नेपाल के अंदर है। जो दूसरी बड़ी हमारी चोटी है, पहाड़ है, उसका नाम है केटू और वो पाकिस्तान के अंदर है। उसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया का जो है दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका आंसर है जी ट्रिपोली। इसको उर्दू में त्राबलस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, दी कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़। चढ़ते सूरज की सरजमीन जो है वो किस मुल्क को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जापान। इसकी वजह ये है कि चीन से अगर देखा जाए या वैसे भी अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो जापान की सिमत से निकल रहा है, तो इस वजह से इसको चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो इसका आंसर है जी पैसिफिक ओशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है वो पैसिफिक ओशन है। उसका जो एरिया है वो 165 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो रकबा है वो 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। उसकी जो डेप्थ है वो 4280 मीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन। इसके बाद अटलांटिक ओशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय। जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसने दरियाफ्त किया? तो इसका आंसर है जी जेम्स कुक। जेम्स कुक ने इसको 1770 में दरियाफ्त किया था। जैसे हम अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने दरियाफ्त किया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जॉब्स की तैयारी और मालूमात के हवाले से आप हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आपको जॉब्स के हवाले से यहाँ सारा मटीरियल और सारी प्रिपरेशन के हवाले से आपको मुकम्मल गाइडलाइंस किया जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।